आज से ज़्यादा पहले नहीं, बस कुछ 3 साल पहले की बात होगी, जब मैं हर किसी के द्वारा बुली होता था। अब वो चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो मेरे आसपास के मोहल्ले के बच्चे हों, या फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे क्यों ना हो। सो 10th स्टैंडर्ड में मेरी हाइट 6 फीट 3 इंचेस हो गई थी, एंड आई वेटेड हार्डली अराउंड 45 to 50 kgs। मतलब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, बट आई वेटेड अराउंड 45 to 50 kgs। सो बट 10th क्लास में क्या होता है ना, स्पेशली जब तुम एक साइंस स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते, और स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि जिम एक लाइफस्टाइल है ना कि एक हॉबी। तो उसको धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना, मतलब वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट मेरे 12th स्टैंडर्ड के बाद ही हुई थी। मैंने 10th की बात इसलिए करी क्योंकि आई वांटेड टू टेल यू व्हाट आई हैड फेस्ड, कि मैं कितना बुली हुआ हूँ, मुझे लोगों ने क्या क्या बोला है। क्योंकि व्हेन समवन इज़ 6'3" एंड वो हार्डली 45-50 kg का है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन, वो लिटरली एक स्टिक की तरह लगता है। तो मेरा भी वही था, एंड हर कोई मुझे वैसे बुली करता भी था यार। प्लस जब मैं 4 लोगों में जाता हूँ तो वहाँ जाकर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आता था। वहाँ अब मेरी कहीं पर लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर भी मुझे एक स्टेप पीछे लेना पड़ता था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ। भले ही ऐसा हो सकता है कि मैं इफ़ आई गेट इनटू हैंड टू हैंड ब्रॉल तो जीत भी जाऊँ, बट वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। तो मेरे ये 2-3 साल 10th 11th और 12th ऐसे ही निकले। बट 12th में जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए, तो मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम लोग कॉलेज जाने से पहले जिम ज्वाइन करेंगे। वो होता है ना कि यार कॉलेज जाने से पहले बॉडी बनाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो, राइट। तो हम लोगों ने जिम ज्वाइन किया। अब जो मेरे कज़न भैया हैं, तो वो एक स्टेज बॉडी बिल्डर है, तो वो एक स्टेज बॉडी बिल्डर है। तो मेरे पास तो एक बहुत आइडियल सिचुएशन मेरे सामने दिख रही थी मुझे कि अगर मैं जिम ज्वाइन करता हूँ तो उन्हीं के साथ वही मुझे ट्रेन कर सकते हैं। अगर मैं जिम ज्वाइन करता हूँ तो वो मुझे ट्रेन कर देंगे इजीली। तो वो जिस जिम में जा रहे थे, मैंने डिसाइड किया कि मैं वही जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, और स्टार्टिंग के बेसिक्स सब कुछ मुझे वो सिखा देंगे। बट हार्डली मैं 2 महीने जिम गया हूँ, हार्डली 2 महीने जिम गया हूँ, और बिल्कुल ख़राब फॉर्म, एकदम बेकार कंसिस्टेंसी, कुछ भी नहीं था। तो वो उसके बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, और कॉलेज जाने के बाद तो इतना ज़्यादा हैपनिंग और बिज़ी लाइफ हो गई कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं जिम कर भी पाऊँ। तो इसलिए मेरा जिम वहाँ पर छूट गया। बट देन कोविड हिट, और कोविड में मैं घर पर था, और मैं क्या, सब लोग घर पर थे, एंड कुछ था नहीं हम लोगों के पास करने के लिए, राइट। मेरे पास भी, मैं कितना ही घर पे खाली बैठ सकता था, या कितना ही पढ़ सकता था, या कितना ही किसी और काम में इंडल्ज हो सकता था। तो मैंने डिसाइड किया, अब क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही थी हमारी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक डंबल लेके आऊँगा, एंड इमेजिन गाइज, मैं 5 kg का एक डंबल लेके आऊँ, नॉट अ पेयर, जस्ट 1 डंबल। तो मैं वो एक डंबल लेके आया और मैंने घर पर वर्कआउट स्टार्ट किया। तो देयर इज़ दिस गाय, मैं उनका यहाँ पर आई कार्ड मेंशन कर दूँगा, यूट्यूब चैनल। तो वो बंदा, ही इज़ फ्रॉम जापान और चाइनीज़ ओरिजिन, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने मैंने उनकी वीडियोस इतनी सारी देखी और बहुत सारी वीडियोस फॉलो करी है, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए घर पर वर्कआउट करना बहुत आसान हो गया था। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज जो हम सोचते हैं कि केवल जिम में कर सकते हैं, वो मैंने घर पर करी। मैंने घर पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया। मैं अभी कुछ क्लिप्स भी लगाऊंगा, आप देख लेना। तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट होम, और वो भी केवल एक 5 kg के डंबल से। एंड ऐसा ये कुछ चलता रहा 5-6 महीने। मैं बस करता था फॉर फन, या पता नहीं क्यों मुझ में डेडिकेशन था। मे बी वो जो बुली मैं पास्ट में हुआ हूँ उसका पुश था, एंड और कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैं वर्कआउट करता था। तो फिर कुछ टाइम बाद मेरे जो मामा हैं, उन्होंने अपने एक स्पेयर रूम में जिम के कुछ इक्विपमेंट्स, एक बेंच, एक रॉड, कुछ प्लेट्स एंड कुछ डंबल्स, ये वो लेकर आए, एंड मैं फिर उनके यहाँ जाकर वर्कआउट करने लगा। उसकी भी मैं कुछ क्लिप्स आपको लगा कर दिखाऊंगा कि मैं कैसा वो सेटअप था, कितना बेसिक वो सेटअप था जिससे मैंने घर पे स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद जब लॉकडाउन हटा और जिम्स खुले, तो मैंने जिम ज्वाइन किया, एंड
फिर से मैंने वही वाला जिम ज्वाइन किया जहाँ पर मेरे कज़न भैया थे, ताकि मुझे कुछ एटलीस्ट गाइडेंस मिले। तो मैंने अपना जिम कंटिन्यू किया उन्हीं के साथ। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, और बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जो मुझे अब पता लग रहे हैं कि इवन सी देयर 2 टाइप के क्राउड है। एक जो बहुत वो जो देसी टाइप ऑफ फॉर्म रूटीन रजीम होता है जिनका, वो फॉलो करते हैं, मैं गलत किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, और एक बहुत टेक्निकल जो फॉलो करते हैं। इनिशियली मैंने वो देसी साइड बहुत फॉलो किया है, क्योंकि दैट्स हाउ आई वॉज बीइंग ट्रेंड, ठीक है, मैं गलत कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उस चीज़ में भी मुझे गेन्स दिए हैं, ठीक है। और जब मैं अब एक थोड़ी साइंटिफिक मेथड से थोड़ी एक ऑप्टिमल अप्रोच को फॉलो करता हूँ, तो ये भी मुझे गेन्स दे रहा है, राइट। इवेंचुअली मुझको उसी चीज़ ने एक हेड स्टार्ट दिया है, तो आई एम थैंकफुल ओनली, राइट। तो मेरे हिसाब से गलत कुछ नहीं है, उस चीज़ ने मुझको एक हेड स्टार्ट दिया, और अब जो मैं फॉलो करता हूँ वो मुझे ऑप्टिमम गेन्स देता है, ठीक है। तो मैंने लॉकडाउन के बाद 1 साल अपने भैया के साथ जिम कंटिन्यू किया, बट उसके बाद इस पॉइंट तक मेरा एक डिसेंट फिजिक बन गया था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि वाव फैक्टर नहीं था, बट अब मुझे कोई पतला नहीं बोल सकता था, ठीक है। प्लस इस पॉइंट तक मुझे ये नहीं पता था कि डाइट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बहुत ही बेसिक खाता था, प्रोटीन का कुछ ध्यान नहीं रखता था, और कैलोरी सरप्लस में खाना क्या होता है सरप्लस ही नहीं पता था। तो बस ये पता था कि ज़्यादा खाना है, अल्टीमेटली जो सरप्लस ही हो रहा था, बट ये चीज़ थी। एंड इसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही जिम ज्वाइन किया। हम दोनों ने साथ में वर्कआउट करना स्टार्ट किया, एंड इवेंचुअली क्या होता है ना कि जब 2 एक ही एज के प्लस बेस्ट फ्रेंड एंड प्लस जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे थ्रू आउट देयर टीन ईयर्स, कि वो लोग पतले थे, वो लोग जब साथ में ट्रेन करते हैं, साथ में प्रोग्रेस करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे यूट्यूब वीडियोस देख के बहुत इम्प्रूव किया खुद को, अपनी फॉर्म को और अपनी डाइट को। तो यहाँ से कुछ 1.5 साल बाद, मतलब कि मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग के 6 महीने और बाद, मुझे समझ में आया कि डाइट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी फिटनेस जर्नी में। तो मैंने मम्मी को कुछ चीज़ें बताई कि मुझे ऐसा खाना है, वैसा खाना है। तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ मेरी मम्मी का भी है, जिन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी टेस्टी चीज़ें बना के खिलाई जो कि मेरा वो गोल था प्रोटीन का या कैलोरी का, वो भी फुलफ़िल कर रही थी, और साथ साथ वो टेस्टी भी थी। तो मैं उसको डेली बेसिस पे खा पा रहा था। मैंने एक वीडियो भी डाली है, उसका भी मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा, ऑन माई बल्क डाइट, जो मैंने फॉलो करी थी। तो वो डाइट को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए और कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते हुए जो प्रोग्रेस मैंने देखी, मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर 30% जिम है तो 70% डाइट है। डू नॉट मिस योर प्रोटीन गोल्स। अगर आप गेन कर रहे हो तो डेली सरप्लस में, थोड़ा सरप्लस में खाना मत भूलो, क्योंकि अगर आप एक एक्टोमॉर्फ हो तो आपकी कैलोरीज कहाँ चली जाएंगी आपको नहीं पता लगेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी मेरे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग एक्टोमॉर्फ्स ही होंगे, और वो खुद का वेट बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, राइट। तो डेली थोड़ा अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सरप्लस में खाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार को अगर तुम थोड़ा प्रोटीन कम भी खाओगे तो वो चलेगा, बट कैलोरी सरप्लस में अगर तुमने नहीं खाया तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, सिंपल एज दैट। तो वो चीज़ है। तो फिर अब एट दिस पॉइंट जब मुझे 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं, तो मेरा फिज़िक अच्छा खासा बन चुका था, और इट वाज लाइक कि जिन्होंने मुझे स्कूल के बाद 2 साल तक भी नहीं देखा है तो वो पहचान भी नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा हो गया था। तो आई वॉज गुड एंड बहुत खुश था अपनी प्रोग्रेस से। मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों ही, मैं अपने दोनों की फ़ोटोज़ डालता हूँ यहाँ पे। तो बहुत सही प्रोग्रेस हुई हमारी। ये बोलूँगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ भी करी, जो कि अगर नहीं करते तो हमारी जो प्रोग्रेस है, जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले 2 साल बाद, वो शायद 1 ही साल में मिल जाता। क्योंकि अगेन मैं ट्रेन कर रहा था एक देसी अप्रोच से, और अब मैं जो ट्रेन करता हूँ वो एक बहुत ऑप्टिमल अप्रोच है। ऑप्टिमल अप्रोच का मतलब ये है कि मेरा कम से कम एफर्ट हो, और कम से कम जिम में टाइम स्पेंड हो, कम से कम फटीग हो बॉडी में, एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या फॉलो करना चाहिए, क्या ऑप्टिमल अप्रोच होती क्या है मेरे अकॉर्डिंग,
सी मैं कोई ट्रेन प्रोफेशनल नहीं हूँ, जो भी बता रहा हूँ बोल रहा हूँ प्योरली आउट ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि बहुत लोग हैं यहाँ पे जो एक्टोमॉर्फ हैं और उनको वेट गेन करना है, तो अगर मैं कुछ भी वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आप उसको अप्लाई करके देख सकते हो इफ़ इट्स हेल्पफुल। वैसे मोस्टली वो हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था यार, एंड जो भी करा है सीखा है वो बहुत एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है एंड मेरे लिए काम कर रहा है। मैं वो बताऊँगा जो मेरे लिए काम कर रहा है, तो ये चीज़ है। तो एट दिस पॉइंट अब मुझे 3-3.5 साल ट्रेनिंग करते हुए हो चुके हैं, एंड अब ऐसा है कि मुझे कोई स्किन से नहीं बोल सकता, राइट। एंड अगर मैं 1 महीने के लिए वर्कआउट छोड़ भी देता हूँ, जैसे काम की, जैसे मुझको बीच में 1 महीने के लिए वर्कआउट स्किप करना पड़ जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए, गलत है, बट मजबूरी करना पड़ जाता है, राइट। तो भी मेरी मसल मेमोरी इस टाइम पे ऐसी है कि अगर मैं उस 1 महीने के गैप के बाद फिर से वर्कआउट कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे हार्डली 3 वीक्स लगते हैं, ऑलमोस्ट 85 से 90% ऑफ माई फिजिक गेट्स बैक, राइट। तो ये चीज़ है। तो अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, एक चीज़ और आपको क्या होगा स्टार्टिंग में फील कि आपको मोटिवेशन नहीं आएगी वर्कआउट करने की, आपको लगेगा कि यार 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। बट आप लोगों को एटलीस्ट 3 से 4 महीने कंसिस्टेंटली डाइट के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। पता है मुझे वो मोटिवेशन नहीं आती, ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, स्टार्टिंग में वो लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप 4 महीने करो, आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे अगर आपकी डाइट अच्छी है। एंड बिलीव मी, विजिबल रिजल्ट से ज़्यादा अच्छा मोटिवेटर कुछ भी नहीं है। जब तुम शीशे के सामने खड़े होगे और देखोगे ना कि यार ये कौन सा नया कट आ रहा है, या चेस्ट में थोड़ा सा ऐसे भरी हुई लग रही है अब चेस्ट, पहले बहुत फ्लैट चेस्टेड था, तो उससे अच्छा मोटिवेटर कुछ भी नहीं है। तो ये बोलूँगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा शायद अगर मन ना भी कर रहा हो तो ज़बरदस्ती करो यार, जिम जाओ और कंसिस्टेंटली करो। एक बार तुमको विजिबल रिजल्ट दिखने शुरू हो गए, तुम खुद नहीं रोक पाओगे खुद को। तो यस, यही था इस वीडियो के लिए। मैं बस एक अपनी बहुत ब्रीफली अपनी फ़िटनेस जर्नी बताना चाहता था, आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करना चाहता था। मैंने क्या वर्कआउट फॉलो किया, क्या डाइट फॉलो, डाइट के लिए तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ वैसे, बट वर्कआउट के लिए कि मेरा क्या स्प्लिट था, क्या गलतियाँ करी और क्या चीज़ें थी ऐसी जो मैं सही कर सकता था, वो मैं आपको बहुत डिटेल में एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा। बट एक शॉर्ट में मधुमक्खी, बट शॉर्ट में मेरी जो फिटनेस जर्नी थी और कि हाँ ये सच में पॉसिबल है। अ गाय हु 6'3" टॉल एंड जो 45 या 50 kgs का है, वो अगर ऐसा फिजिक बना सकता है तो यार तुम क्यों नहीं। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड, होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। तो बस यही बोलना था यार। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।